जी, तो लास्ट 10 मिनट्स ही हैं हमारे पास. वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर. चलो. So we were talking about the classification of neurons. There is two categories. There are two categories of classification. हाँ जी, हमने कहाँ से? Yes. So there was one category which is called functional classification. Functional classification में हमने क्या कहा था कि there are three types of neurons. Those that are taking information from the receptors to the central nervous system, they are called sensory neurons. ठीक, सेंसरी न्यूरॉन जो है उनमें हमें अक्सर ये नजर आएगा कि जो उनके डेंड्राइट्स हैं उनकी प्रोसेसेस की लेंथ जो है वो जो सेंट्रल एक्सॉन है उनकी लेंथ के ऑलमोस्ट जो है ना वो कंपेरेबल होती है. ठीक, इनकी थोड़ी सी डिटेल जो है ना वो हम बाद में भी करेंगे जब हम थोड़ा सा ये हिस्टोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे. बट अभी याद रखना है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि उनके साथ एक एसोसिएट होता है गैंग्लियन. ठीक है, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं बेसिकली उनकी जो सेल बॉडीज हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं पड़ी होती हैं. उनकी सेल बॉडीज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर पड़ी होती हैं, गैंग्लियन में पड़ी होती है. ठीक है, they have two processes. ठीक है, this is the cell body and they have two processes. ठीक, one process is the central process जो कि connected है central nervous system के साथ, इस axon के साथ जो कि grey matter में पड़ा हुआ. ठीक है, one is the peripheral process और peripheral process जो है ना वो जाके खत्म होती है on the receptors. तो इनको यहाँ पर dendrite इसीलिए लेबल किया हुआ है क्योंकि इसने information receptors से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कंडक्ट करनी है. ठीक है, लेकिन इसको हम पेरिफेरल एक्सॉन भी कह सकते हैं. ठीक, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना वो ज्यादा है. अदरवाइज फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये डेंड्राइट्स वाला काम ही कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो पेरिफेरल प्रोसेस है वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कंडक्ट करती है टुवर्ड दिस सेल बॉडी. सेल बॉडी से फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू या एक्सॉन के थ्रू कंडक्ट होती है टुवर्ड्स द ग्रे मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन. अदर देन दैट बाकी जो दोनों न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही पड़ी हुई हैं. जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स है या जो कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी और प्रोसेसेस शॉर्ट होती हैं. ठीक, वहीं पर सेंसरी न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है. वहीं पर आप देखेंगे ये शॉर्ट सा एक्सॉन है व्हिच इज कनेक्टेड टू अनदर सेल बॉडी. राइट, सो these are short neurons. ठीक है, वो ग्रे मैटर के अंदर ही जो है ना उनकी सेल बॉडीज और उनकी शॉर्ट प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाती है. ठीक है, तो जो सेकेंड न्यूरॉन की तरह जो थर्ड न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी भी यहाँ पे ग्रे मैटर में पड़ी हुई है. ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो है स्पाइनल कॉर्ड के ये आपको सेंसरी खत्म होता नजर आ रहा है और जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये रेड कलर का नजर आ रहा है ये मोटर न्यूरॉन है. मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन यहाँ से लेनी है. जो भी डिसीजन हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसने अपने जो डेंड्राइट्स हैं उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सेल बॉडीज की तरफ सेंड की और सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचती है. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. स्ट्रक्चरल टाइप्स भी होती है न्यूरॉन्स की. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एफरेंट न्यूरॉन्स क्या है, इफरेंट न्यूरॉन्स क्या है. ठीक है, और इंटर न्यूरॉन्स क्या है. ओके, सो वी हैव स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इसी तरह से है कि उनकी शेप किस तरह की नजर आ रही है. ठीक है, उनसे प्रोसेसेस किस तरह से निकल रहे हैं. ठीक, सो देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज जिनको हम कहते हैं और फोर्थ कैटेगरी जो है ना वो बहुत कम है. कौन सी कैटेगरीज हैं? एक वो न्यूरॉन्स हैं जिनकी जो सेल बॉडीज हैं वो यूजुअली जो है ना वो मैनी उसकी जो है ना कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हेक्सागोनल एक बॉडी नजर आ रही है, उसके मल्टीपल साइड से इन कॉर्नर से जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं. ठीक है, दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मल्टीपोलर न्यूरॉन. अब यहाँ पर भी ये देखें ये सेल बॉडी है और उसके बहुत सारे पोल्स हैं. पोल्स वो पार्ट्स हैं जहाँ से सेल मेम्ब्रेन से या सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वहां से प्रोसेसेस अराइज करने हैं. तो
इसी तरह से ये भी वो आपको एक सेल नजर आ रहा है कि जिसमें बहुत सारे पोल्स हैं। एक पोल से जो है ना वो एक सिंगल लार्ज प्रोसेस निकल रही है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, और बाकी पोल से जो शॉर्ट प्रोसेसेस निकल रही हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है हमारा जो ब्रेन है वहां पर, और जो हमारा जो सेरिबेलम है वहां पर, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, ऑलराइट। फिर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके एक तरफ से एक्सॉन निकल रहा होता है और दूसरी तरफ से सिर्फ एक पोल होता है, जिससे जो डेंड्राइट्स की प्रोसेसेस है वो निकलती हैं। वो डेंड्राइट एक प्रोसेस निकलकर फिर जल्दी से शॉर्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो ये जो न्यूरॉन्स हैं जिनके सिर्फ दो ही साइड से प्रोसेसेस निकल रही हैं, एक तरफ से एक्सॉन और एक तरफ से डेंड्राइट, और बाकी कोई पोल नहीं है, तो इनको हम बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ज्यादातर बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है ना वो हमारे स्पेशल सेंसेस के साथ एसोसिएटेड है। जैसे आई के अंदर जो रेटिनल न्यूरॉन्स है वो बाइपोलर न्यूरॉन्स है। रेटिना आपको पता है आई की जो सेंस है, विजन है, उसके लिए वहां पर रिसेप्टर्स है। ठीक, और ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन मतलब जो नोज के अंदर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसमें जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, दीज आर दीज न्यूरॉन्स। तो ये सारे, इसके अलावा ईयर में भी जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जहां जहां स्पेशल सेंसेस हैं बेसिकली आपने ये याद रखना है वहां बाइपोलर न्यूरॉन्स है। एग्जांपल आप आई की रेटिनल न्यूरॉन और नोज में जो एपिथेलियम है उसमें ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन दे सकते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन जो है उसको हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल बॉडी से सिर्फ एक पोल से एक प्रोसेस निकलती है और उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू पार्ट्स। वो जो एक पेरिफेरल प्रोसेस है, एक पेरिफेरल प्रोसेस बन जाती है और एक सेंट्रल प्रोसेस बन जाती है। अभी हमने सेंसरी न्यूरॉन जो देखा था दैट वाज दिस सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन या यूनिपोलर न्यूरॉन, और सेंसरी जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे इसी शेप के हैं। ठीक है, सेल बॉडी से सिर्फ एक पोल से जो है ना वो प्रोसेस निकलती है, वो फिर डिवाइड हो जाती है। सम सेल्स जो कि ब्रेन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स निकलते हैं, उनमें एक्सॉन्स नहीं होते। वो कभी कभार जो है ना इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं एनएक्सोनिक न्यूरॉन्स। दे आर वेरी फ्यू। एनएक्सोनिक न्यूरॉन्स जो है ना वो एग्जांपल उनकी जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एमाक्राइन सेल्स की है। बस ये इतना ही हमने करना है कि we can be we are able to do the structural classification of neurons, और फिर उनकी हम जो है ना वो एक एक एग्जांपल कर लें। तो मॉर्फोलॉजिकली जो है ना 5 कैटेगरीज हैं। 4 इसलिए कि ये कॉमन है, लेकिन फिफ्थ वाली जो है वो अनकॉमन है, एनएक्सोनिक वाली। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें सेवरल पोल्स हैं, प्रोसेसेस निकलते हैं, बहुत सारी डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। बायपोलर जिनसे सिर्फ टू साइड से प्रोसेसेस निकलती हैं, एक्सॉन एक होता है और एक डेंड्राइट होता है। ठीक है, यूनिपोलर जो होता है उसमें से सिर्फ एक प्रोसेस निकलती है, और सूडो यूनिपोलर जो होते हैं ना उसमें से एक जो प्रोसेस निकलती है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। यूनिपोलर और सूडो यूनिपोलर नॉर्मली हम जो है ना वो एक जैसी ही कैटेगरी लेते हैं, क्योंकि यूनिपोलर टिपिकल वाले जो है ना वो हमें एसेट नजर नहीं आते। राइट जी, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें नर्वस टिश्यू, उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, सेल्स की टाइप्स, उनके फंक्शंस, सपोर्टिव सेल्स के क्या कैटेगरीज हैं, मेन जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आगे से क्लासिफिकेशन क्या है, और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या है, ये हमारे कैटेगरीज हो गई है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं और मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम जो है ना वो बाद में देखेंगे कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो उसके कितनी नर्व्स उसमें से निकलती हैं, क्या सेगमेंट्स हैं, वो सारा जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मैं अभी लेक्चर खत्म करती हूँ और नेक्स्ट वीक फिर दोबारा से मिलेंगे। एनी क्वेश्चन?